हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था पॉलिनोमियल्स से, और अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझाऊंगा। जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है, ठीक है। एक्चुअल में वो वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, आधे घंटे से ऊपर हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जब हमने देखा था द्विघात बहुपद, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द्विघात बहुपद, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, ax² प्लस bx प्लस c। माइनस भी आप कहीं भी कर सकते हैं, ax² माइनस bx प्लस c कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो शून्यकों का योगफल था, शून्यकों का योगफल, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। शून्यकों का योगफल ये हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमको जैसे पहला वाला अगर हम प्रश्न देख रहे हैं, ये वाला, तो शून्यकों का जो योगफल इसमें दे रखा है ये 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। ये शून्यक नहीं दिए हैं, ये शून्यकों का योगफल 1/4 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल ये हमको दे रखा है कितना, -1, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, ये -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दिया हुआ है। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण आप देख लीजिए जिसमें आप इनके मान को रखेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा जो समीकरण होगा वो होगा x², देखिए बी ए x² है, तो यहाँ पर x² हो गया, यहाँ रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल आ जाएगा, फिर x, फिर प्लस, और यहाँ पर होगी अचर राशि यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो ये हमारा जो है एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, योगफल का मान और गुणनफल का मान रखेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि यहाँ पर सर अल्फा बीटा रख दिया है, तो कैसे अल्फा बीटा रख देते हैं। देखिए अल्फा बीटा का जो मान होता है, योगफल का जो मान होता है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल का जो मान होता है वो -b बटे कितना होता है, a होता है। अब यहाँ पर a में हमने क्या रखा है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या रख दोगे, 1, तो वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, -b, और यहाँ पर हम x के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, b लिखते हैं ना, ठीक है। दूसरा जो इसका गुणनफल है, गुणनफल हमारा क्या होता है, c बटे a, यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या आ रही है, हमने 1 ले रखा है, ठीक है। समीकरण फॉर्मूले के हिसाब से 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, तो हमने c की जगह पर ही अल्फा इंटू बीटा लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समीकरणों को देख लेंगे और इसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एक जगह पर ये समीकरण लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, x² ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं ये और ये, ठीक। तो हम इनकी वैल्यू रखते हैं समीकरण में। समीकरण हमारे पास ये है, इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, x² हो जाएगा, माइनस इसकी जगह पर हो जाएगा 1/4 x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो ये जो प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा, जब जैसे ही ओपन हो जाएगा वैसे ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। अब चाहे तो हम यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, यहीं आंसर कह सकते हैं कि आंसर हो गया, चाहे तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है भाई 1, 4 और 1, तो सबसे बड़ी संख्या है 4, तो 4 हो गया हमारा एलसीएम। 4 एकम 4, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4x² हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसके नीचे ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1x लिखना चाहें या फिर सिर्फ x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 चौको 4, तो 1 चौको 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, हम बहुपद लिख रहे हैं, लेकिन
ये बराबर में जीरो ही होता है, तो ये 4 जो होगा इसके पास जब जाएगा तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, हम ये लिखते नहीं है क्योंकि हम बहुपद चला रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कि ये 4 इधर जाकर के जीरो हो जाएगा। जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार, -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि और सिंपल तरीके से बताऊं। वैसे तो अभी जितने क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं उस हिसाब से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा देखिए, फॉर्मूला बार बार लिखते रहिए, इससे क्या होता है कि याद जल्दी हो जाता है। इसमें हमको रखना है, ठीक है, योगफल हमारा √2 है और गुणनफल हमारा 1/4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 बाहर x प्लस चिन्ह और 1/4। ठीक, बराबर हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/4। चाहे तो आप, मैंने फिर से कहा, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे इन सबका एलसीएम लेकर के तब आगे कर सकते हैं। आप देख लीजिए, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर से वही 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा बाहर 4√2x और प्लस का 1 हो जाएगा। ये 4 हट जाएगा यहाँ से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4x² माइनस 4√2x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। जहां आपको सहूलियत लगे आप वहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो मिटा रहा हूं तो पूरा ही मिटा दूं। आप आराम से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं, 0 और 5। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे समीकरण हमारा है ये प्लस अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू रख देते हैं, x² एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0x प्लस √5। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पर पहले भी बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में, इसलिए बार बार लिख नहीं रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग में, ताकि जो है जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तब उसके बाद आप लिख सकते हैं कि फॉर्मूले में मान रखने पर, या आप चाहें तो हर क्वेश्चन में कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर हो जाएगी 0x प्लस √5। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x, अब इसकी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ प्लस है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला वाला देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं कि दोनों हमारा 1 है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1x प्लस 1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा वाला देख लेते हैं, यहाँ पर है -1/4 और 1/4। ठीक, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे जब अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -1/4 x प्लस 1/4, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1/4 x। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 1/4। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं छोड़ना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 को एलसीएम में ले लीजिए, 4x² हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा x में और प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपका ये जो 4 है वो बगल में जाकर के 0, इसके बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो इसी इक्वेशन को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, 4x² माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पांचवा हो गया। छठा देख लेते हैं, छठा भी यहीं पर देख लेंगे, बार बार रब करने पे टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 4 1, तो यहाँ जो समीकरण हमारा है ऊपर लिखा भी हुआ है,
ठीक, तो इसमें जब हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 बाहर एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये एकदम इजली आ गया -4x+1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना आसान तरीके से, कितने ही आसान तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 6 पार्ट्स दिए थे और हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, और इसके आधार पर हमने समीकरण जो हमारा द्विघात बहुपद था उसको हमने निकाल लिया। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।